से 80% धान है, सब कट के गिर गए है। अब मैं काटा तो काला काटा धान ला। नमस्कार, मैं हूं लाल सिंह मरकाम और आप देख रहे हैं न्यूज़ 12 एक्सप्रेस की रिपोर्ट। बता दें कि इस वक्त हम कवर्धा ज़िले के रेंगखार तहसील के अंतर्गत एक सुदूरांचल ग्राम बमनी में मौजूद हैं और यहाँ पर किसानों की बैठक चल रही है। इस क्षेत्र में कटुआ बीमारी से लेकर किसान जो है परेशान है और इसी से संबंधित आज समनापुर उपार्जन केंद्र के उप उपार्जन केंद्र ग्राम बमनी में किसानों के द्वारा मीटिंग चल रही है और इस समस्या का निवारण खोजा जा रहा है। यहाँ पर तमाम किसान मौजूद हैं। हम इन किसानों से जानेंगे कि किस प्रकार की जो इनकी समस्याएं हैं, क्या समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को बारी बारी से जानेंगे। तब तक हमारे इस वीडियो में आप बने रहें। सैकड़ों किसान उपस्थित हैं और कुछ आना जिनको खबर नहीं आए हैं, लेकिन सभी किसान भाइयों में आक्रोशित हैं। और इस साल का जो बेमौसमी बरसात हुई है और इस बरसात से काफ़ी फसल को नुकसान हुआ है और अभी ऐसा प्रतीत होता है कि अभी भी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। इससे पता चलता है कि अब किसान को जो लाभ मिलना चाहिए था बिल्कुल शून्य के बराबर अभी सोच बन रहा है किसानों का, वही देखने की स्थिति में है। इसलिए सभी का मानना है कि हम एक ज्ञापन तौर में जो हमारे बीमा कंपनी जो बजाज अलियांस है वो हमारी बीमा कंपनी है, ना आज तक कोई उसको पूछ परख ना आकर के उनके कर्मचारी हैं, यहाँ किसी प्रकार से किसी जायजा लिए हैं, ना यहाँ पर जांच की गई है। इसलिए सभी किसान भाई का कहना है कि आकर के यहाँ पर जांच हो और देखें। और इसी संदर्भ में सभी किसान भाई की एक सहमति से तहसीलदार साहब के लिए, राजस्व विभाग तहसीलदार साहब के लिए एक आवेदन वहाँ पर बनाया गया है और ये आवेदन कल सोमवार को यहाँ पर तहसीलदार साहब रेंगखार में बैठते हैं, वहाँ जाकर के सभी किसान भाई पेश करेंगे। और यह जिस प्रकार से आज बैठक रही है इसके बारे में संबंधी जो कर्मचारी है, विभागीय कर्मचारी, उन्हें सूचना दिया गया था, अवगत कराया गया था कि आज जो है किसान इस प्रकार से जो है मुद्दे को लेकर बैठक कर रही है। देखिए, हमारे समिति के अंतर्गत सभी कर्मचारी अधिकारी हम सभी लोगों से बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं और सोशल मीडिया का ज़माना है भैया, तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं। आज हम जिस उद्देश्य से यहाँ खड़े हैं और अपनी सभा लिए किसानों की, हमारा समनापुर समिति क्रमांक 206 के अंतर्गत लगभग 16-17 गांव आते हैं, जिसमें हमारे किसानों की संख्या रकबा के हिसाब से, रकबा भी काफ़ी बड़ा है, तो रकबा के हिसाब से लगभग 1700 किसान होते हैं इसमें। और काफ़ी मतलब पिछले समय से देखा जा रहा है कि जो बीमा कंपनी है एकदम निर्भीक होकर के किसानों के खाते का बीमा करता है, रकबे का बीमा करता है, फसल का बीमा करता है, परंतु आज तक किसी किसान का मतलब क्षतिपूर्ति नहीं मिला है और मिला भी है तो वो बहुत कम मात्रा में मिला है, जिसकी जानकारी हम सभी किसान रखते हैं। अगर छोटा मोटा भी अगर किसी को मिला है तो वो नहीं के बता रहे। अभी पिछली रबी फसल के समय में खतरनाक एक ओलावृष्टि हुआ था, जिसमें 2-3 घंटे का ओलावृष्टि था, वो काफ़ी तगड़ा ओलावृष्टि था। उसमें जो रबी का फसल है लगभग 90% क्षतिग्रस्त था।
जिसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से और अनेक आवेदन के माध्यम से कर्मचारियों को दी गई, प्रशासन को दी गई, परंतु किसानों को इसका कोई लाभ नहीं मिल पाया अभी तक। और ठीक उसी तरीके से अभी बेमौसम बारिश भी हुई और अतिवृष्टि भी हुई हमारे वनांचल क्षेत्र में। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही समिति के किसान इस मुद्दे की आवाज़ को बुलंद करें। हमारा उद्देश्य ये है कि हमें देख करके और भी समितियों को प्रेरणा मिले। तो हम इस बात को शासन तक अवगत कराने के लिए इसलिए प्रयासरत हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा कटुआ की बीमारी बेमौसम बारिश के कारण जो कटुआ धान को काट के जो खेत में गिरा रहा है, तो सभी किसानों का रोना आया, आवाज़ आई कि नहीं भाई मेरे भी खेत में समस्या है। और लगभग हर किसान ये बताया कि मेरे खेत में समस्या है। तब जाकर के हम लोगों ने विचार बंद किया कि हमें एक बैठक कर, हम आज रविवार का दिन है, तारीख है 20 अक्टूबर और हम लोग 12 बजे से बैठे थे। अभी 3:30 बजे के आसपास हमारी मीटिंग समाप्त हुई है और हम लोगों ने ये निर्णय लिया है सर्वसम्मति से। साथों साथ हमने तहसीलदार महोदय कर रखा है जिसमें प्रमुख बिंदु, संक्षिप्त विवरण के साथ प्रमुख बिंदु और समस्त किसानों के हस्ताक्षर के साथ हमने तैयार करके रखा है, जो कि कल हम अपने अपने घरों से, पूरी समिति के जितने किसान जी अपने घरों से 10-11 बजे के आसपास हम रेंगाखार मुख्यालय के लिए रवाना होंगे और पूर्ण शांति के साथ सभी किसान पूर्ण शांति के साथ वहाँ एक सभा करेंगे, गोष्ठी चलेगी। तत्पश्चात हम तहसील कार्यालय जा करके माननीय तहसीलदार महोदय जी को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि बीमा को लेकर एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाता है, क्या बीमा कंपनी को किसी प्रकार से संपर्क किया गया, उसे संपर्क साधा गया? हाँ, बीमा कंपनी से संपर्क साधा गया, पर वहाँ से क्या कहना बीमा वालों का? बीमा वालों का लाइन में रहो, आपका नंबर नोट कर लिया गया है, आप लाइन में रहो, ऐसे करते करते पूरा दिन बिता देते हैं, पर उनसे बात नहीं हो पाती जी। और सभी किसान जो है उस बीमा कंपनी से अति दुखी हैं और आज तक किसी को उसका मुआवजा नहीं मिला है और पैसा उसका बीमा का पूरा पैसा काट के और बीमा कंपनी को भेज दिया जाता है। ऐसा समिति के द्वारा हो रहा है, पर अभी तक किसी किसान को पता नहीं है कि मेरा बीमा कितना का हुआ है, क्या हुआ है। और किसान जो है सब साल बीमा कराते हैं, पर आज तक बीमा की राशि किसी को नहीं मिली। बीमा लगातार किसान हर साल कराते हैं और धान बिक्री के समय ही किसान का जो है बीमा कट जाता है और बीमा का फ़ायदा किसानों को नहीं मिल पाता। ये बड़ी ही विडम्बना की बात है। और हमारे साथ काफ़ी किसान और भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि जिस प्रकार से जो क्षेत्र अभी पीड़ित है, दुख में है, चिंतित है कि उसका फसल जो है बर्बाद हो गया है। किसान साल भर मेहनत पसीने से सींचता है तब जाके धान उगता है, जिसको अन्नदाता कहते हैं। आज अन्नदाता जो है निराश है। आप बताएंगे हमें कि जो कटुआ लगा हुआ है इस क्षेत्र में, जिसको लेकर हर आदमी परेशान है, हर किसान के चेहरे पर मायूसी दिख रही है, कितना प्रतिशत जो धान अभी खड़ा है और कितना प्रतिशत धान जो है नीचे ज़मीन पर गिर गया है, ये बताएंगे। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो कटुआ की जो बीमारी है, इसका मुख्य कारण जो है यहाँ पे अतिवर्षा है जी। अभी भी आप देखेंगे मौसम एकदम ढका हुआ है, किसान किसी प्रकार से खेत में कोई काम नहीं कर पा रहा है जी, जिससे जो कीड़े हैं बहुत ज़्यादा ही बाल को काट के नीचे गिरा रहे हैं। लगभग 80% बाली जो है ज़मीन पे गिर जा रहा है, सिर्फ 20% धान ही है जो भी खड़ा है। तो देख पा रहे हैं इस प्रकार से जो है किसानों की बातें जो है अभी हमारे चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिल रहे हैं और ये वाकई किसान के लिए निराश कर देने वाली बातें हैं। या और भी हमारे साथ किसान जुड़े हुए हैं, उनसे हम बारी बारी से जानेंगे। धान में कटुआ लगने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, बताएंगे? का ज़्यादा कटुआ काटे, अक्का ज़्यादा कटुआ काटे, पूरा खरट्टा हो गए। अब तो का बताओ, देख तो खेत ला जा के तब पूरा बूचा बूचा दिखते सी और धान के तो कोई ठिकाना नहीं है। इसे नीचे में गिरी से तेन इतना दवाई भी मारा मैंने, फिर कोई फायदा भी नहीं करी। अब चलिए ठीक है, इस प्रकार से काफ़ी लोग हमसे जुड़े हुए हैं और काफ़ी लोग हमें अपना फीडबैक भी दे रहे हैं। अंतिम सवाल हमारा इस प्रकार से होगा कि अब इस समस्या को लेकर सरकार से जो है ग्रामीणों की या किसान को क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं, इसको आप बताएंगे। हमारे किसान भाइयों का वही मानना है, वही सोच है कि अभी जितना हमारे फसल नुकसान हुआ है, हम तो बीमा हर साल कराते ही हैं,
बीमा का अभी तक के हम किसी आता पता नहीं, मनमानी काट तो लिया जाता है, लेकिन अभी तक के कितना कटा है वो भी पता नहीं चलता, और कब जमा हो जाता है पता भी नहीं चलता। किसी भाई अभी तक पता नहीं है कि हमारा बीमा मतलब राशि कट गया है, लेकिन जब बारी आती है यहाँ देने की, तो वहाँ से अपन कोई कर्मचारी हो, बीमा कंपनी का हो चाहे राजस्व विभाग का हो, अपने अपने इधर उधर हटने की कोशिश करते हैं और कई प्रकार के बहाना बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो नुकसान हुआ है वो सही अपने नुकसान का भरपाई मिल जाए, किसान का वही मानना है। जिस तरह से अभी परेशानी में जूझ रहा है किसान, वो परेशानी दूर हो जाए, किसान का वही विचार है। यदि इस प्रकार से अगर होता है सरकार प्रशासन द्वारा, तो उनका वही मांग है कि आने वाले समय में हम बीमा कंपनी की से हमारा विश्वास उड़ जाएगा और आने वाले भविष्य में हम किसी प्रकार का बीमा ही नहीं कराएंगे, अपने सक्षम होकर के ही मान के खेती करेंगे, ऐसा सभी किसान भाइयों को मानेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख पा रहे हैं इस प्रकार से जो है किसान जो है सभी एक यूनिटी बनाकर इस समस्या से निवारण के लिए सरकार के ओर गुहार लगा रहे हैं। हमारे साथ एक ग्रामीण जन और भी मौजूद हैं जो अपनी समस्या हमें बताना चाह रहे हैं और बताएंगे आपको। जी, मोर नाम चंद्रपाल चौधरी हवे। मैं यहाँ ग्राम बमनी के निवासी आवा। मैं यहाँ हाइब्रिड धान रखे हूँ, ग्राम सेवक भवेल साहब गलती से धान, वो धान में अतेक अगन बीमारी लगे है। 75% ले ज़्यादा, 75 से 80% धान है सब कट के गिर गए है। अब मैं काटा तो काला काटा धान ला, तो ऐसे प्रकार के पानी गिरत है, ओलावृष्टि तो नहीं हुए है, लेकिन अति पानी गिरे है और कीड़ा लगे है जम के, वो सब 80% धान गिर गए है। तो किसान करे तो क्या करे? ये बीमा कंपनी वाले मन आते हैं, कब बीमा कर लेते हैं और कब लिख के ले जाते हैं, और तो किसान से पैसा काट के ले लेते हैं। मन है किसान है जानबे नहीं करे। अब यदि नुकसान हो गया तो हमन यही चाहते हैं सरकार से कि हमन ला बीमा के पैसा देवा, और अन्यथा बीमा के पैसा नहीं देवा तो हमला आन साल ले बीमा करने पैसा हमन देवे नहीं करन। कटुआ से हर ग्राम, हर व्यक्ति, हर किसान परेशान है। नाम बता देंगे दादाजी? नाम सुखराम धुर्वे। बताएंगे क्या क्या? डंडा अब बताओ मैं काबिल, मैं ज़्यादा से जानू नहीं। आओ ये क्या करी सरकार ने बता। और मैं ज़्यादा ज़मीन है, और 2.5 एकड़ ज़मीन है। अब ये हूँ कैसे 3 तो नाची हैं, अब 3 बहू है। हाँ, अब डॉक्टर हम तो जीवो कैसे सरकार बता पीछे हो गई। देख पा रहे हैं किस प्रकार से जो है ग्रामीण अपनी वेदना को यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। पूरा खेत जो है पूरा चलिए हो गया पर्याप्त है।